अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। और आप सोच रहे होंगे शायद मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने आई हूँ या शायद पढ़ाने आई हूँ। इनमें से दोनों में से कोई एक भी बात नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के ऑपोजिट साइड पे आपको सफ़ायर का फैक्ट्री आउटलेट मिलेगा, एथनिक का फैक्ट्री आउटलेट मिलेगा। तो हम वही दोनों विज़िट करने के लिए आए हैं। और ख़ास तौर पे आज एक सेल लगी हुई है जो कि टेंट्स में लगती है सफ़ायर की, और उसमें सारा टेक्सटाइल प्रोडक्ट होता है। उसमें बच्चों की पैंट्स, शर्ट्स, ट्राउज़र्स, जेंट्स की इसी तरीके से पैंट, शर्ट्स, ट्राउज़र, जीन्स। और लोग ज़्यादातर यहाँ पे उसके लिए आते हैं, कम्फर्टर्स के लिए, बेडशीट्स के लिए। लेकिन इस बार तो आप ये रश देखें, और ऑर्गेनाइज़ भी सही तरीके से नहीं हुआ था। मैंने 2 दफ़ा पहले अटेंड किया है, अच्छा था। एक दफ़ा वाला तो ख़ैर बहुत अच्छा था, दूसरी दफ़ा वाला भी इतना वेल ऑर्गेनाइज़ नहीं था। लेकिन इस दफ़ा तो सामान आप देख सकते हैं, नीचे डंप किया हुआ है और सब नीचे फेंका हुआ है, लोग वहाँ से चुन रहे हैं। समझ नहीं आई मुझे। और हार्डली मैं वहाँ पे 5 मिनट रुकी होंगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। लोगों ने काफ़ी बड़ी-बड़ी बोरियाँ भरी हुई थी सामान से, लेकिन अजीब-सा रश था। सामान कोई तरीके से प्रॉपर्ली नहीं रखा गया। ये देखें बेंचेस पे किस तरीके से पड़ा हुआ है, और प्रिंट्स आप देखें जो कि मुझे सफ़ायर के नहीं लग रहे थे। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे कुछ पेंट्स वगैरह देखी कि शायद वहाँ पे पेंट्स वगैरह अच्छी लगे, लेकिन उनकी क्वालिटी, उनका फैब्रिक, प्लस उनके साइज़ और वेस्ट साइज़ वो भी कुछ प्रॉपर नहीं थे। तो इस दफ़ा की जो इनकी सेल थी वो कुछ ख़ास नहीं, बल्कि मुझे नहीं समझ में आई। और उसके साथ ही इनका मेन फैक्ट्री आउटलेट है, वहाँ पे हम थक हार के पहुँचे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ वहाँ पे भी इस दफ़ा वो क्वालिटी नहीं थी। और अच्छा, मैं ये बात बताती चलूँ कि ये जो सफ़ायर का फैक्ट्री आउटलेट है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बिल्कुल सामने पड़ता है, ठीक है। और मैं पहले यहाँ से शॉपिंग करती रही हूँ, और बड़े रीज़नेबल प्राइस पे बहुत अच्छे ड्रेसेस सर्दियों के भी और गर्मियों के भी लिए मैंने। लेकिन इस दफ़ा मैं आपको भी दिखाती हूँ पिक्चर्स, आप खुद देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये प्राइसेस उसके अकॉर्डिंग हैं या नहीं है। 50% तो ऑफ़ लिखा हुआ था हर एक के ऊपर, लेकिन आप देख सकते हैं, प्रिंट्स भी देख सकते हैं और उनकी प्राइस देख सकते हैं, और उसमें 50% ऑफ़ के अकॉर्डिंग। और ये जस्ट शर्ट थी जो मैंने भी आपको दिखाई ना, इस तरह और बहुत सारे थे। और सफ़ायर में आपको पता है प्रिंट्स बड़े अच्छे होते हैं। ये 4000 का ये सिंपल सा कुर्ता है, और इसको 50% ऑफ़ किया हुआ था। तो काफ़ी मैंने मतलब इनके स्टैंड्स सर्च किए, लेकिन मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आए। तो ये आप देखते जाएँ और इनकी प्राइसेस देखते जाएँ, और आप खुद जज कर सकते हैं कि ये क्या इसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अच्छा, ज़्यादातर मैंने देखा कि कॉटन स्टफ़ टंगा हुआ है, मीन्स जो प्योर लॉन, जैसे आजकल लाहौर कराची की गर्मी है, उसमें पहनने वाले ड्रेसेस हो वो नहीं थे। अब ये हल्का सा एम्ब्रॉयडर्ड था, और ये 10,000 की जस्ट शर्ट थी। तो इस किस्म का सामान यहाँ पे हमने देखा। अच्छा, अनस्टिच की वैरायटी फिर भी बेहतर थी, लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम था कि ये सब आप देख सकते हैं कॉटन वेयर है, ये लॉन नहीं है, प्योर लॉन नहीं है। क्योंकि इतनी गर्मी में आप अगर एक एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस पहन रहे हैं और वो भी प्योर लॉन ना हो, तो डेफ़िनेटली मतलब जो इतना शदीद गर्म इलाके हैं वहाँ पे नहीं पहना जा सकता। पाकिस्तान के मेजॉरिटी इलाके ऐसे ही हैं जो बहुत शदीद गर्म होते हैं। और हर एक पे तकरीबन 50% ऑफ लिखा हुआ था। ये आपको मैं एक ड्रेस दिखा रही हूँ, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये आइदर आपको लग रहा है कि ये सफ़ायर की कलेक्शन है या नहीं है। आप खुद देख के जज कर सकते हैं। इस तरह जेंट्स का सामान लगा हुआ है, ये आप देख लें। कुछ वेस्ट कोट्स थे, कुछ कोट्स थे, कुछ शर्ट्स थी, ये देखें। और ये इनकी प्राइसेस हैं। एनीवेज़ इतना मतलब मुझे समझ नहीं आया इस दफ़ा, वरना काफ़ी अच्छा सामान होता है और आपको मिल भी जाता है। खैर, आज शायद फैक्ट्री आउटलेट में इतना कोई ख़ास कलेक्शन इन्होंने नहीं निकाली हुई थी, या क्या इशू था। 3000 का मिल रहा है भाई बास्केट बास्केट हटा वो बास्केट आपको 3000 का मिल रहा ये भी कॉटन लॉन टाइप है, और इस पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये भी 10,000 है। आई गेस इसके अंदर शायद ट्राउज़र था या नहीं था, बस इस टाइप के कपड़े ही थे। ये अब आप देख लें, इसका प्रिंट देख लें, इस पे हल्का सा वो उन्होंने नेट का वो लगाया हुआ ऊपर, और ट्राउज़र इसके साथ भी नहीं है। तो ये सारी कलेक्शन मैंने देखी वहाँ पे। इसके अलावा वहाँ पे उनका एक परफ्यूम सेक्शन भी है,
और लास्ट टाइम मैंने परफ्यूम लिया था वो काफ़ी अच्छा था। और इस दफ़ा परफ्यूम्स के कुछ टेस्टर्स पड़े थे, लेकिन वो मुझे कुछ वैसे समझ नहीं आए इतने ख़ास। तो खैर परफ्यूम्स की भी काफ़ी बड़ी एक कलेक्शन इन्होंने यहाँ रखी होती है फैक्ट्री आउटलेट में, और अच्छे भी होते हैं। लास्ट टाइम मैंने लिया था वो अच्छा था, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग था वो। हाँ, हर जगह से चपड़ खा लेते हैं, उधर से निकाल लेते हैं। काफ़ी थक गए थे और मैं तो हस्बैंड को ही गई थी कि वापस चलते हैं, लेकिन कहने लगे कि अब आए हैं यहाँ तक तो हम एथनिक का जो फैक्ट्री आउटलेट है वो भी देखते हुए जाते हैं। तो खैर ये एक सर्वे मैंने यहाँ पे कर लिया, और अ, यहाँ से हम कुछ भी नहीं ख़रीदा। पहले वो टेंट्स वाली जो सेल थी वहाँ पे भी हमें कुछ नहीं मिला, यहाँ भी हमने सारा देख लिया, लेकिन कोई ऐसी ख़ास कोई चीज़ हमें इस दफ़ा नहीं मिली। लेकिन अब हम लोगों ने नेक्स्ट जो जाना था वो एथनिक के फैक्ट्री आउटलेट में जाना था। चलें वहाँ पे किस्मत आज़मा के देख लेते हैं कि शायद वहाँ पे कुछ मिल जाए। तो फाइनली हम एथनिक के फैक्ट्री आउटलेट में आ गए, और अगेन वही इशू कि वहाँ पे भी लॉन नहीं आपको दिखेगी। अब ये देखिए रेशमी कपड़ा है, ये इन्होंने यहाँ पे हैंग किया हुआ है। प्राइसेस एज़ कम्पेयर टू सफ़ायर बेहतर थे, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ड्रेस आपको 4800 का मिल रहा है। लेकिन ये है कि ये आप आम मतलब गर्मी में नहीं पहन सकते। मुझे तो नहीं लगता कि ये इतना रेशमी सा कपड़ा कि हम गर्मी में पहन सकें। और ये सिंपल ड्रेसेस यहाँ पे ज़्यादा थे, जो आप वही कहते हैं कि लॉन के ड्रेसेस हों, प्रिंटेड ड्रेसेस हों, जो कंफर्टेबल हों आप घर में पहनने के लिए, वो आज यहाँ पे भी नहीं थे। अदरवाइज़ यहाँ पे भी कलेक्शन आपको अच्छी मिल जाती है। ये आपके सामने है ये सारी कलेक्शन, ये सब एथनिक की है। और ये भी बहुत मोटा स्टफ़ था। मैं हैरान थी कि इन्होंने 50% ऑफ सिर्फ मोटे कपड़े पे क्यों लगाई। अगर आपको मैंने करीब से दिखाया है काफ़ी, तो ये आप देखें इसकी प्राइस जो है 1500 थी, लेकिन ये खद्दर का ड्रेस लग रहा था। सबसे बेहतर ये था, सबसे अच्छा ये था, मुझे ये अच्छा लगा। वाइट लॉन का ड्रेस था ये, और इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, और इसकी प्राइस जो है 4500 थी, और ये कंप्लीट ड्रेस था। ये मुझे अच्छा लगा। तो खैर एथनिक की जो प्राइसेस थी वो सफ़ायर के कंपैरिजन में अच्छी थी, और ड्रेसेस भी वहाँ की निस्बत बेहतर थे। तो लेकिन ये है कि बहुत सा कपड़ा ऐसा था कि जो कि मोटा स्टफ़ था, यहाँ का मतलब गर्मी के पहनने वाला नहीं था। ₹1000 अच्छा, ₹1000 भाई, बहुत सी ये ₹1000 स्टफ़ लूट लो। इस टाइप के लगे हुए थे, ये चमकीला सा ऑर्गेन्जा टाइप कपड़ा था। लेकिन ये मैं देख के हैरान थी कि एथनिक में इस किस्म की कलेक्शन नॉर्मली होती नहीं है, लेकिन ये उसके आउटलेट पे लगे हुए थे ये ड्रेसेस, जो मुझे समझ नहीं आया कि ये मीन्स क्या कपड़ा है, और ये स्टफ़ लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इस टाइप के लगे हुए थे। अच्छा, एथनिक पे हमेशा बच्चों की कलेक्शन बड़ी अच्छी मिलती है यहाँ पे। आप सर्दियों में आ जाएँ, आपको यहाँ पे इनके बड़ा अच्छा स्टफ़ मिलेगा। आपको स्वेट शर्ट्स और टाइट्स और ट्राउज़र्स बड़े अच्छे मिलेंगे। आज यहाँ पे जो सारा आज बच्चों की फैंसी वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी, और मुझे बड़े अच्छे-अच्छे लगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे ख़ैर बच्चों की कोई ऐसी ड्रेस लेने नहीं थे। तो ये था सारा हमारा ओवरव्यू इन दोनों फैक्ट्री आउटलेट्स का। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद अस्सी आया बताओ, होगा। खर्च पड़ेगा। फिर जो भी जगह हम विज़िट करेंगे, और जहाँ भी करीब से जाएँगे करो। इंशाल्लाह, कोई भी ट्रैवलिंग होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आते जाते ज़रा अच्छा सो लगता कीप वॉचिंग आवर चैनल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लोग ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होते लोग।